अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। अरे देखने में तो यही लगता है कि वो आला है 100%, लेकिन वो आला नहीं है। वो तो ऐनी है मेरी दोस्त। लेकिन तुम आला के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है वो? तुम्हारे साथ नहीं रहती? गुम हो गई छोटे मियाँ जी। पैसों का दूसरी कहानी है आपके पास, अपनी कहानी डिस्कस करो, फिर मैं भी एक कहानी डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। दरख्त से बिखरे हुए पत्ते की क्या कहानी हो सकती है? हवा का झोंका जिधर उड़ा के ले जाए उधर उड़ जाता है। चाहे शाह जी। चंगेज़े, तूने तरक्की इसलिए नहीं की, तुझे पता नहीं गलत टाइम क्या होता है। टाइमिंग ठीक करा अपनी। चाय ले जा, खाना बना, सुरैया जी को भूख लगी होगी। अच्छा शाह जी। सुरैया जी, फिर शहर पहुंच के जवेद ने 6500 से ज्यादा कमाने का हुनर सिखा दिया। ऐसा वैसा उसने साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करा दिया हाजी साहब के साथ। रोल कर रोल, और रोल झूठा सच्चा नहीं होता। परफॉर्मेंस करेगी तो हीरोइन बनेगी। और तू मुझे 1 साल तक मिलेगा ही नहीं। ओए होली होली बात करेंगे हाजी साहब से। नाज नखरे से बात करे तो शायद मान नहीं जाए। पता है उसने कितने पैसों में बेच कर गया? पैसा तो मैंने लिया ही कोई नहीं। उसने तो लिए है ना, पूरे 7 लाख। सलाम दुआ तो करते हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। फिल्म में काम करोगी ना तो फिल्म देखूंगा तेरी, देख के बताऊंगा प्रियंका चोपड़ा लगती हो कि नहीं। निकले बाहर यहाँ से, निकल जाओ। धंधा करती है, करेगी। खाना लग गया शाह जी। सुरैया जी, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। आपकी कहानी ने तो भूख उड़ा दी।
वो आपकी कहानी? मैंने आपकी भूख नहीं उड़ाई। चले जाओ बालो, खुदा के लिए चले जाओ बालो यहाँ से। मेरे भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर तुम यहाँ से ना गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चले जाओ, खुदा का वास्ता बालो, यहाँ से चले जाओ। झूठी भेजना मुझे था, चली तू गई। सुनो, तुम पेशेंट हो? नो सिस्टर, आई एम अ डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बस वैसे ही मैं बैठा था कि जब आप जाग जाएं तो मैं आंटी को बता दूं कि आप ठीक हो गए हैं। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। आंटी जी जरनाब आ गई। ठीक तो हो ना तुम? मैं एकदम फिट फाट, लेकिन मैं आईसीयू में कैसे गई? तो सर पे चोट लगी थी ना, उसलिए। वो कैसे? वो याद नहीं है, वो बेल बजाने लगी थी तो पैर मुड़ गया था, तो दरवाजे पे गिर गई, टक्कर हो गई थी, तो टक्कर की वजह से चोट लग गई। आईसीयू में रही हो सारी रात, लेकिन तुम बाहर कैसे आई हो? वो ना तुम बेड नंबर 5 की पेशेंट हो ना? मैं आपको पेशेंट लगती हूँ? लग तो नहीं रही हो। फिर बेड नंबर 5 की पेशेंट कहाँ गई है? पहचानती है वो? आप जा नहीं सकती, इलाज पूरा करा के जाना पड़ेगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत आपकी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ड्यूटी लगाई है मेरी कि मरीज बिस्तर से हिलने ना पाए। मिले हो तुम डॉक्टर से? हाँ, यही तो मिला है आज। चलें? कहाँ? आईसीयू में। नहीं जाऊंगी मैं, एकदम ठीक हो गई हूँ। अरे तुम यहाँ कहाँ? देखा? डॉक्टर साहब, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अब मुझे घर जाना है बस। बुरी बात? बुरी बात यह कि मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूँ।
अब जल्दी से कहिए कि जनाब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एक शर्त पर। बताइए शर्त। तुम्हें शाम को मेरे क्लिनिक पर आना होगा, महमूद अहमद के साथ। इसके साथ क्यों? तुमने शर्त का कहा था, मैंने बता दी। मंजूर है तो ठीक है, वरना चलो बेड पे और जाके आराम से लेट जाओ। ले आऊंगी इसको भी। जाओ चलो आ जाओ। उठ जाओ सुरैया जी, मुंह तो नाश्ता का है। जी मुंह तो धो लिया मैंने। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, नाश्ता करो। वो नाश्ता करने के बाद मैं चली जाऊंगी। दस बरी जा, पर जाएगी कहाँ? रात जो तूने अपनी कहानी मेरे साथ डिस्कस की है, उसमें तो कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो गांव में तेरा इंतजार कर रहा हो। फिर किसके पास जाएगी? महमूद अहमद भी तो लाहौर आ गया है, फिर गांव में कौन है? कोई नहीं, पर लाहौर में भी मेरा कोई नहीं है जी। ऐसे ना कह, ठीक है तेरे साथ चंगा नहीं हुआ, पर अगर बंदा किसी को अपनाने के लिए निकल पड़े तो एक ना एक दिन तो पड़ ही जाता है। इस घर को अपना घर समझ के रहे, दिल ना मने तो बैग फड़ के आ जाए बाहर, मैं छोड़ के खुद आऊंगा। बोल, फिर समझा, ना समझे तो तीसरी बारी समझाना, फिर मार रख के पुड़पुड़ी पर। एक बात बता, 60 मरब्बों को नजर भर के देखें तो नजर में समा जाते हैं? मुझसे ना पूछ, मुझे तो एक मुरब्बा मिल जाए ना तो मैं उससे आगे नजर ही न डाल। छोटे बंदे की सोच भी छोटी होती है। सदके ओए, ये बात, तू कमीनी नहीं है? 60 मुरब्बों पर नजर है तेरी। ओए आला, मैं तो कहता हूँ 30 रख और 30 को भूल जा। मैं तो पूरे 60 लूंगी, हवेली समेत। ये हवेली कहाँ से आ गई? हवेली तुमने देखी नहीं, किसी दिन देखना जाकर। मेरे गम से लपाई हुई है उसकी, मेरे दर्द के जाले पड़े हैं उसके अंदर, आला की चीखें सुनाई देती हैं उसमें। मारिफ की बेजी रहती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह करती है और कमी को कमी करके मार देती है। वहां उसकी माँ भी रहती है। मुझ जैसी को आरिफ से मोहब्बत हो जाए तो मुंह पे चपेड़ मार के कहती है, साथ की कोर कर ली और चतीरों को जपे। एक दिन वहां बैठ के लस्सी रिड़कूंगी और दुआ कर कि बेजी लस्सी लेने आए। फिर कहूंगी कि मुंह परे कर, मक्खन के पेड़ को नजर लग जाती है। आला? इसे मार जावेद, मर्द का बच्चा तो मार इसे, इतना मार
कि आला को भी देखे तो ये आला ना कहे। नहीं नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं जी नहीं, मैं मर गया। लगता है मुझे पछाड़ने में गलती हो इस कमीने से निकाह हुआ था मेरा। क्या कहा आपने? उसने अपने हाथों से उठा के मुझे गाड़ी में डाला, वो लेकर गया मुझे हॉस्पिटल। हाँ। आपने उसे रोका नहीं? कैसे रोकती मैं उसे? मुझे देखे तो उसके मुंह से बात नहीं निकलती, और तुमसे बात करते हुए 10 बार वो नज़रें झुका लेता है। लेकिन तुम्हें गिरते हुए देखा तो पागलों की तरह लपका तुम्हारी तरफ, हाथों पे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ इस तरह निकला जैसे पता नहीं क्या लगता है तुम्हारा। रात भर हॉस्पिटल में उल्लू की तरह जागता रहा। यास्मीन मुझे बता रही थी कि घर में रात 12 बजे से पहले सो जाता है, और उससे भी ये पता चल गया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, और तुम्हारे इलाज पे $1.5 लाख का खर्चा आएगा। कहते सब मैं दूंगा, जरनाब को मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर से मिलकर आया तो बोला मामूली सा ब्लड कैंसर है, तुम्हें ठीक हो जाओगी। अब बताओ भला मैं क्या कहती? ये जुमला पहली दफ़ा मैंने उससे सुना, और मुझे ऐसा लगा कि वाकई तुम ठीक हो जाओगी। अबे जी, अबे जी, अबे जी, मर गया अबे जी। क्या हुआ है नैत, क्यों शोर मचा रहा है? जी अल्लाह आई है जी, उधर राइट हाउस में एक मुश्तक था, बड़ा मारा मुझे, बड़ा मारा। ये नहीं की जी, ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, बड़ा मारा, बड़ा मारा। अल्लाह बेजी सुन रही हैं आप? अनैत क्या कह रहा है? कौन है वो मुश्तंडा? ओ जी शक्ल कुछ जानी पहचानी ही लगती है, पर पता नहीं पहले याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे सचमुच आला ही है ना वो? जी बेजी वो सचमुच आला है। ते हाथ पकड़ के कर ले आना उसको, तेरी तो बीवी है खबीसा। पिछाड़ने पर इतनी मार खाई है, हाथ पकड़ूंगा तो पता नहीं मेरा क्या असर होगा। आप मेरे साथ बंदे भेजो जी, मैं आला को घर लेके आऊँ। थाने जा, रपट लिखा, निकाहनामा दिखा उनको। निकाहनामा तो है ना तेरे पास? हाँ जी मैंने तो फ्रेम करके रखा हुआ है। जा मेरा बच्चा, थाने जा, रपट दर्ज करा, अपना निकाहनामा दिखा और जख्म भी दिखा अपने। अच्छा जी। और रपट दर्ज करने के जितने भी पैसे लगे हैं ना, मैं तुझे दूंगी। जा। हाँ जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लो मैं जा रहा हूँ थाने, शाम तक उसको गुत्त से पकड़ कर लाऊंगा, आप देखना जी। अब क्या हुआ? पर बेजी गुत्त तो अब उसकी रही नहीं है, वो तो बोदे काट कर मेकअप करके फिरती है, पेंट बुशर्ट पहन कर। अल्लाह तौबा। पर बेजी सोनी बहुत हो गई है। मैं जा रहा हूँ जी थाने, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थाने, थाने जा रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगा, ले आऊंगा। एक मशवरा दूं तुम्हें, मुझसे शादी करो और 60 मुरब्बे अपने नाम लिखो। नहीं। नहीं क्यों? शादी नहीं करनी आपसे। वजह? दिल नहीं मानता। दिल क्यों नहीं मानता?
अच्छी नेक बीवी बनकर रहना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अच्छा लगता है, लेकिन मैं बीवी बनूंगी किसी नेक आदमी की। नेक आदमी? तो मैं क्या हूं? क्या समझती मुझे? अब सौदा तय करके ये ना कहो कि मैं आपको नेक समझूं और कहूं कि नेक हैं आप। देखो 60 मुरब्बे दे रहा हूं, इसका मतलब है कि जिंदगी भर के लिए खरीद रहा हूं। जिंदगी भर साथ रहोगी तो शादी किससे करोगी? जिंदगी भर के लिए नहीं, जवानी भर के लिए। जवानी खत्म, डील खत्म। ये कब काम है ना? ये कहने की बात नहीं है आरिफ साहब, समझने की बात है। 60 मुरब्बे देकर मर्द कभी भी बूढ़ी औरत को नहीं खरीदता, इसीलिए मुंशी फजल करीम। छोटे मियाँ जी, मैं हूँ मुंशी फजल करीम। और याद रखना, मुझे शाम से पहले ये काम खत्म करके वापस जाना है। जी माई बाप, सिर्फ 2-3 घंटे और समझो काम खत्म जी। आई एम सॉरी जी। बस ठीक है, चलो। थैंक यू। क्या कहा आपने? उसने अपने हाथों से उठा के मुझे गाड़ी में डाला, वो लेकर गया मुझे हॉस्पिटल। हाँ। आपने उससे रोका नहीं? कैसे रोकती मैं उसे? मुझे देखे तो उसके मुंह से बात नहीं निकलती, और तुमसे बात करते हुए 10 बार वो नज़रें झुका लेता है। लेकिन तुम्हें गिरते हुए देखा
तो पागलों की तरह लपका तुम्हारी तरफ, हाथों पे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ इस तरह निकला जैसे पता नहीं क्या लगता है तुम्हारा। रात भर हॉस्पिटल में उल्लू की तरह जागता रहा। यास्मीन मुझे बता रही थी कि घर में रात 12 बजे से पहले सो जाता है और उसे भी ये पता चल गया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम्हारे इलाज पे $1.5 लाख का खर्चा आएगा। कहते हैं सब मैं दूंगा, जरनाब को मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर से मिलकर आया तो बोला मामूली सा ब्लड कैंसर है, तुम्हें ठीक हो जाओगी। अब बताओ भला मैं क्या कहती? ये जुमला पहली दफ़ा मैंने उससे सुना और मुझे ऐसा लगा कि वाकई तुम ठीक हो जाओगी। अबे जी, अबे जी, अबे जी, मर गया अबे जी। हाँ क्या हुआ है नैत, क्यों शोर मचा रहा है? अजी अल्लाह आई है जी, उधर राइट हाउस में एक मुश्तक था, बड़ा मारा मुझे, बड़ा मारा। ये नहीं की जी, ये नहीं की, ये नहीं की, बड़ा मारा, बड़ा मारा। अल्लाह बेजी सुन रही हैं आप? अनैत क्या कह रहा है? कौन है वो मुश्तंडा? जी शक्ल कुछ जानी पहचानी ही लगती है, पर पता नहीं पहले याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे सचमुच आला ही है ना वो? जी बेजी वो सचमुच आला है। ते हाथ पकड़ के कर ले आना उसको, तेरी तो बीवी है खबीसा। पिछाड़ने पर इतनी मार खाई है, हाथ पकड़ूंगा तो पता नहीं मेरा क्या अजर होगा। आप मेरे साथ बंदे भेजो जी, मैं आला को घर लेके आऊँ। थाने जा, रपट लखा, निकाहनामा दिखा उनको। निकाहनामा तो है ना तेरे पास? हाँ जी मैंने तो फ्रेम करके रखा हुआ है। जा मेरा बच्चा, थाने जा, रपट दर्ज करा, अपना निकाहनामा दिखा और जख्म भी दिखा अपने। अच्छा जी। और रपट दर्ज करने के जितने भी पैसे लगेंगे ना, मैं तुझे दूंगी। जा। हाँ जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लो मैं जा रहा हूँ थाने, शाम तक उसको गुत्त से पकड़ कर लाऊंगा, आप देखना जी। अब क्या हुआ? पर बेजी गुत्त तो अब उसकी रही नहीं है, वो तो बोदे काट कर मेकअप करके फिरती है, पेंट बुशर्ट पहन कर। अल्लाह तौबा। पर बेजी सोनी बहुत हो गई है। मैं जा रहा हूँ जी थाने, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थाने, थाने जा रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगा, ले आऊंगा। एक मशवरा दूं तुम्हें, मुझसे शादी करो और 60 मुरब्बे अपने नाम लिखवाओ। नहीं। नहीं क्यों? शादी नहीं करनी आपसे। वजह? दिल नहीं मानता। दिल क्यों नहीं मानता? अच्छी नेक बीवी बनकर रहना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अच्छा लगता है, लेकिन मैं बीवी बनूंगी किसी नेक आदमी की। नेक आदमी? तो मैं क्या हूं? क्या समझती मुझे? अब सौदा तय करके ये ना कहो कि मैं आपको नेक समझूं और कहूं कि नेक हैं आप। देखो 60 मुरब्बे दे रहा हूं, इसका मतलब है कि जिंदगी भर के लिए खरीद रहा हूं। जिंदगी भर साथ रहोगी तो शादी किससे करोगी? जिंदगी भर के लिए नहीं, जवानी भर के लिए। जवानी खत, डील खत। ये कब काम है ना? ये कहने की बात नहीं है आरिफ साहब, समझने की बात है। 60 मुरब्बे देकर
मर्द कभी भी बूढ़ी औरत को नहीं खरीदता, इसीलिए मैडम जी, हमारे गांव में एक सदीक मोची हुआ करता था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। उसकी बेटी का नाम था आला। खुदा की कसमें हूबहू आप जैसी, इसलिए मैं समझा जी। आई एम सॉरी जी। चलो चलो बस, जाकर स्टाम्प पेपर खरीदो और याद रखना मुझे शाम से पहले ये काम ख़त्म करके वापस जाना है। जी माई बाप, सिर्फ 2-3 घंटे और समझो काम खत्म जी। आई एम सॉरी जी। बस ठीक है, चलो